पहले 370 पर इमोशनल ब्लैकमेल की रणनीति इस्तेमाल करने की कोशिश हुई। आप आग के साथ खेलना बंद कर दो। जम्मू कश्मीर में बारूद है, आप चिंगारी फेंकोगे तो ना जम्मू कश्मीर रहेगा तो ना हिंदुस्तान रहेगा। फिर राम मंदिर के फैसले पर यही इमोशनल ब्लैकमेल वाला प्लान काम में लाया गया। When nation is all involved in Ram temple, Ram Mandir, diya jalao, okay, that bothers me. और अब शायद यही वक्फ बोर्ड के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए संसद में हंगामा करके कुछ हासिल नहीं हुआ। वक्फ प्रॉपर्टीज सर आर नॉट पब्लिक प्रॉपर्टीज। चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। जेपीसी की मीटिंग में कंट्रोवर्सी करके कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ हम लोग को कुछ सुजोग, कोई सुविधा नहीं दिया, कुछ नहीं बोलने दिया, हम लोग कुछ नहीं बोलने दिया। You will not believe that we are not allowed to speak a single word. जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर बिल आई थी उसी तरह से ले जाने की कोशिश करते हैं। एंटायर जेपीसी प्रोसेस इज फार। किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं चली। ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। भड़काऊ टेक्निक भी पस्त हो गई। बाज ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। तो अब एक आखिरी बार इसकी सरपरस्ती की कोशिश की जा रही है। लेटर लिखे जा रहे हैं, गंगा जमनी भाईचारे की दुहाई दी जा रही है। बीजेपी के साथी सांसदों को साफ साफ यदि कहा जाए तो उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है। जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं जो वक्फ बिल पर बीजेपी का साथ दे रहे हैं, उनको उनके मुस्लिम वोट बैंक की याद भी दिलाई जा रही है। विपक्ष ने मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए अब बॉल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पाले में डालने की कोशिश की है। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी है और उम्मीद है कि इस बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल पास कर लिया जाएगा। पर इससे ठीक पहले विपक्ष को नीतीश नायडू की जोड़ी की याद आई है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी है। क्या लिखा है पहले वो देखिए। नीतीश जी और नायडू जी, आप दोनों हमेशा हमारे संविधान में दृढ़ विश्वास रखते रहे हैं और लगातार गंगा जमुनी भाईचारे की भावना के समर्थक रहे हैं। आज एनडीए के प्रमुख सदस्य के रूप में आप इस मामले को प्रभावित करने और इस हमले को रोकने में सक्षम हैं। इंडिया अलायंस में शामिल महबूबा मुफ्ती के बजट सत्र के शुरू होते ही जेडीयू और टीडीपी को लिखी गई इस चिट्ठी के दो मायने हो सकते हैं। शायद महबूबा मुफ्ती चाहती हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को उनके मुस्लिम वोट बैंक की याद दिलाई जाए। इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती शायद ये भी चाहती हैं कि जो मुसलमान इन दोनों पार्टियों को वोट देते हैं उन्हें ये याद दिलाया जाए कि वक्फ पर जेडीयू और टीडीपी दोनों ही बीजेपी के साथ हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 244 सीटों पर थमी गाड़ी को खींचने के लिए इन्हीं दो पार्टियों ने हाथ बढ़ाया था और आज वक्फ बिल पर भी ये दोनों पार्टियां मोदी सरकार के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। दोनों पार्टियों के पास कुल 28 सीटें हैं। बीजेपी इन दोनों दलों पर निर्भर है। ऐसे में सदन में इन दोनों दलों की रजामंदी के बिना बीजेपी कोई भी बिल पास नहीं करा सकती। फिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही सेक्युलर छवि वाले नेता हैं। इन दोनों नेताओं के दल को मुस्लिम वोटर्स का अच्छा सपोर्ट हासिल है। ऐसे में दोनों नेता चाहें तो इस बिल को रोक सकते हैं। यही वजह है कि पहले तो जेडीयू और टीडीपी पर मुसलमानों का हक मारने का आरोप लगाया गया और जब बात नहीं बनी तो अब चिट्ठी के जरिए इन्हीं दोनों के आगे गुहार लगाई जा रही है। देखिए, जेपीसी के अंदर जो कुछ है वो सारा का सारा सरकार का एक एजेंडा था जिसको वो जबरदस्ती वक्फ को बर्बाद करने के लिए लेकर आ रही है। वक्फ के हक में कोई काम नहीं है उसके अंदर। अभी इसकी लड़ाई लड़ेंगे, अभी पेश करेंगे। हमने वहाँ भी लड़ी थी, अभी पेश करेंगे, देखते हैं क्या होगा, पास होगा नहीं होगा। और उन लोगों का इम्तिहान होगा जो मुसलमान के वोट लेकर के राजनीति करते हैं और इतने बड़े मुसलमान के मसले ये भाजपा के साथ खड़े रहते हैं। तो फिर मुसलमान को भी सोचना पड़ेगा, चाहे वो टीडीपी हो चाहे वो जनता दल यू हो। बात ये भी सामने आ रही है कि कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रहुल्ला टीडीपी और जेडीयू के सांसदों से मिलकर उनसे वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ वोट करने के लिए आखिरी अपील करने वाले हैं।
वक्फ संशोधन बिल पर मुसलमानों को डराने की कवायद तो बीते साल से ही शुरू हो गई थी। कभी बाबरी के नाम पर तो कभी बाप दादा की जमीन के नाम पर भड़काऊ तकरीरें पड़ी गई थीं। एक मस्जिद को खोए हैं, कई मस्जिदें हमारे हाथों से निकल जाएंगी। तो इस कानून को रोकना है और ये बड़ा ही तारीखी नाजुक मोड़ पर आप और हम खड़े हुए हैं। अरे बीजेपी आरएसएस शिंदे वालों, ये जायदाद गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे पुरखों की है। बाज ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। पर अब जब राही को कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो टोन थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। देखिए, मैं आपसे कहूंगा, अल्लाह मालिक है, वही मालिक है, वही वक्त को भी बचाएगा। वक्त को कुछ भी करने का है चाहे करें, मगर अल्लाह के नाम को मिटा नहीं सकते, उसके पैगंबर के नाम को मिटा नहीं सकते। मिटाएं जो भी मिटाना होगा। आज तक वक्त गलत नहीं था। अल्लाह जो है वही सब कुछ है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। उसको थामिए, वही हमें इस मुश्किल से निकालेगा। ये वहीम फारूक अब्दुल्ला हैं। इस बयान के 4 दिन पहले माता की चौकी में भजन गा रहे थे। पर यहाँ सवाल किसी के भजन गाने या ना गाने पर नहीं उठ रहा है। यहाँ सवाल मौका परस्त राजनीति करने पर उठ रहा है। यहाँ सवाल कुछ समय सेकुलर बनने और बाकी समय वोट बैंक पॉलिटिक्स करने पर उठ रहा है। वैसे ये भी इंटरेस्टिंग है कि सीनियर अब्दुल्ला कुछ अलग कह रहे हैं और जूनियर अब्दुल्ला के बोल कुछ अलग ही हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की उमर अब्दुल्ला ने जमकर तारीफ की थी। हम तो उम्मीद करेंगे कि बार बार आप आएं, बार बार आप हमारे दरमियान रहें और इसी तरह हमारी खुशी में शामिल हों। अब वक्फ पर भी उमर अब्दुल्ला संसद के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उनकी सतह पे जब तक कानून नहीं बनता तब तक ये करें जो करना है। आखिरकार इसका फैसला है वो पार्लियामेंट में होगा, इंडिविजुअल रियासतों पे या टेरिटरीज में नहीं होगा ना। वक्फ बिल पर अंतिम फैसला तो संसद को ही लेना है। सरकार चाहती है कि बिल सदन में पास हो जाए और विपक्ष की चाह है कि किसी भी तरह इस बिल को रोक दिया जाए। अब किसकी चाहत पूरी होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा।